सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम आर्मी, नीला सलाम, जय सतनाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। समय समय में जन्मे तमाम महापुरुषों को याद करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए शिक्षक के जोत जलाने वाले माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, मानव मानव एक समान का संदेश देने वाले तथागत गौतम गुरु घासीदास जी, विश्व रत्न बोधिसत्व सिंबल ऑफ द नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए इस बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए जिन्होंने इस बहुजन को एक उच्च राह दिखाने के लिए काम किया, कार्य किया, मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए, और साथियों तमाम जो समय समय में जन्म लेकर के इस बहुजन समाज के लिए कार्य किए, आंदोलन किए, उन सभी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि आज का दिन भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी के द्वारा और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया, जिसमें संपूर्ण भारत में जहां जहां भी भीम आर्मी का टीम खड़ी है, कार्य कर रही है, और आजाद समाज पार्टी का टीम जहां जहां कार्य कर रही है, वो सब आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम जो है सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि शासन प्रशासन लॉकडाउन के आड़ में गरीब मजदूरों को किस तरह सताया जा रहा है। इसे भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसे किसी भी सूरत में भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तो एक टेलर है। अब हम जो है साथियों, एक बात मैं आप लोगों से बता दूं कि अब जो है हम घर नहीं बैठेंगे। घर बैठने से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर समाज में परिवर्तन चाहते हैं, शासन सत्ता में काबिज होना है साथियों, तो घर से निकल करके काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ साथियों, मैं और वीडियो लाइव के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को हिंट किया था, ट्वीट के माध्यम से किया था, ट्विटर किया था, फेसबुक में भी डाला था, लेकिन वो अपने काम से बाज नहीं आ रही। हमें जो है न कि दारू की भट्टी दुकान चाहिए, न कि दारू चाहिए, हमें अगर चाहिए तो चिकित्सा की व्यवस्था चाहिए। हमें अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे मेडिसिन चाहिए, इसकी व्यवस्था कराएं। अन्यथा छत्तीसगढ़ में उग्र आंदोलन और धारा 144 को उल्लंघन करते हुए हम कार्य करेंगे, क्योंकि धारा 140 को उल्लंघन कराना अगर किसी ने सिखाया है तो माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार ने सिखाया है। दारू भट्टी खोल करके धारा 144 के वो उल्लंघन किया, धारा 160 दंगा करवाए, धारा 302 मर्डर करवाए। कोई दारू के लिए पैसा मांग रहा है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है, तो लड़ाई करके दंगा करके उसका मर्डर कर दिया जा रहा है। ये सीधा सीधी मैं आरोप लगा रहा हूँ कांग्रेस सरकार ऊपर, भूपेश बघेल ऊपर, चाहे इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े, किसी भी प्रकार के मैं बहुजन समाज इस कौम के लिए, इस कौम में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसे अब किसी भी सूरत पे जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों एक और बात
कि मान्यवर साहब ने कहा कि जिसकी जितना हिस्सेदारी और उसकी उतनी भागीदारी, इसे समझना पड़ेगा साथियों। और मान्यवर साहब ने एक और इशारा किया, मनी माफिया और मीडिया और बैलेट और बुलेट का। साथियों समय आ गया है, हमें तैयारी करना पड़ेगा। मनी माफिया मीडिया का मान्यवर साहब का जो इशारा है उसको हमें समझना पड़ेगा, और अब बैलेट के साथ साथ हमें बुलेट भी रखने की जरूरत है। और साथियों तमाम जो एमपी एमएलए जो आरक्षण की बदौलत से, आरक्षित सीट के बदौलत से जो विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, उन सब से भी मैं अनुरोध करता हूं, ये लास्ट है, इसके बाद अनुरोध नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप आरक्षण के बदौलत से एमपी एमएलए विधायक बने हुए हो तो आपका काम है कि आप समाज के लिए आवाज उठाएं। अगर समाज के लिए आवाज नहीं उठाते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दें, तत्काल इस्तीफा दे दें, आप उस लायक नहीं हैं। साथियों लॉकडाउन हटते ही हमारा प्रथम काम अब ये रहेगा छत्तीसगढ़ में कि हमें आरक्षित सीट से जितने भी विधायक सांसद हैं उन सभी के घर में हम धरना देंगे, घेराव करेंगे, सीएम हाउस का भी घेराव करेंगे और उनसे पूछेंगे हम, या तो आप इस्तीफा दीजिए, अपना पद छोड़िए, या फिर आप जो है समाज के लिए, जिस कौम से आप आते हैं उस कौम के लिए आप कार्य करें, काम करें, अन्याय अत्याचार के लिए आवाज उठाएं, अन्यथा आपको पद से जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। साथियों बहुत सारा मुद्दा है और आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से, खास करके ट्विटर के माध्यम से ज्यादा पोस्ट, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें और सरकार को अपने कदमों में झुकाने का काम करें, बहुजन ताकत को दिखाने का काम करें। जिस तरीके से 2 अप्रैल को जब बहुजन ताकत दिखाई है आप लोगों ने, ठीक उसी तरह आज ये ताकत दिखाने का जरूरत है। हमें बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का कंधा मजबूत करने की जरूरत है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी का कंधा मजबूत करने की जरूरत है। और यूपी सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई मंजीत सिंह नौटियाल और भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव और भीम आर्मी के शिवम खेवाड़िया भाई को आप जो है जल्द से जल्द रिहा करने का काम करें, अन्यथा पूरे देश में उग्र आंदोलन किया जाएगा, चक्का जाम कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ यूपी सरकार होगी। फिर हमें मत कहना आप लोग। साथियों ये मजबूरी है हमारी, हम रोड में उतरना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम जो है बाबा साहब को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं, लेकिन हमें ये लोग मजबूर करते हैं, हमें लोग मजबूर करते हैं कि ये रोड में आए, दंगा करवाए। लेकिन मेरे भाइयों एक चीज आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि संघर्षों के साये में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस और जवानी चलती है। साथियों जवानी को समाज के लिए खपाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हमें बाबा साहब का जो सपना था, मान्यवर साहब का जो सपना था, गुरु घासीदास बाबा जी का जो सपना है, जो उन्होंने जिस फैक्टर में काम किया, जिस आंदोलन में काम किया, माना मानो एक समान को उन्होंने संदेश दिया, उस फैक्टर में हमें काम करके उनके पथ प्रदर्शन करते हुए, उनके दिखाए हुए रास्ता पे चलते हुए अपने बहुजन समाज को हम हुक्मरान समाज बनाने का काम करेंगे। ये वादा है मेरा कि जब तक मेरी जान से जान रहेगी, मेरे शरीर में जब तक जान रहेगा, तब तक मैं जो है बहुजन समाज के लिए कार्य करता रहूंगा। और भारतीय संविधान की रक्षा अगर मुझे या भीम आर्मी छत्तीसगढ़ टीम को अपने जानों की आहुति देकर भी
अगर भारतीय संविधान की रक्षा करना पड़े तो करने के लिए हम तत्पर हैं। शासन प्रशासन होश में आ जाए, सरकारें होश में आ जाए, अन्यथा जो है जलियांवाला बाग कांड देखे सुने हैं लोग, भीमा कोरेगांव का इतिहास हमें दोहराने में मजबूर ना करें। ये समझ ले, ये जान ले कि इस देश का सबसे बड़ा कानून कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये देश किसी से अगर चलता है तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। हर एक घर में कॉन्स्टिट्यूशन रहना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, अपने परिवार से उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए। साथियों, अब हमने सिर पे कफन बांध लिया है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, न ही अपने समाज को पीछे हटने देंगे। तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम है। भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को भी क्रांतिकारी जय भीम। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनयरतन सिंह जी को भी क्रांतिकारी जय भीम। मंजीत सिंह नोटियाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई को भी जय भीम है, और कमल सिंह वालिया राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई को भी क्रांतिकारी जय भीम है, और शिवम खेवाड़िया भाई जो हम भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के जेल में संघर्ष कर रहे हैं, आपको भी क्रांतिकारी दिल से जय भीम है। साथियों, साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजकुमार जांगड़े जी, जिन्होंने मूवमेंट को गति दिया, समाज में परिवर्तन की चाह पैदा की, और हम लोगों को, सब लोगों को संयोजक करके, इकट्ठा करके एक मंच में लेकर के हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं, उनको भी क्रांतिकारी जय भीम है। और साथियों, तमाम जो हमारे पदाधिकारी हैं उन सभी को भी क्रांतिकारी जय भीम। हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर के चलने वाले बलौदाबाजार जिला के जिला अध्यक्ष भाई दिलीप कुर्रे, आपको भी क्रांतिकारी जय भीम है। जांजगीर चांपा जिला के उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष रामस्वरूप महिलांगे, भीम आर्मी युवती छत्तीसगढ़ को चलाने वाले, गांव-गांव में महिलाओं को, माता बहनों को संगठित करने वाले हमारे जांजगीर चांपा जिला के एवं भीम आर्मी के संरक्षक डॉक्टर पीताम्बर बंजारे जी को भी क्रांतिकारी जय भीम है कि आपने इस मुहिम को छेड़ा और अपने माता बहन को मिशन के प्रति आग्रह किया, मिशन के प्रति उनको मिशन का रास्ता बताया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो अधिकार है कि सब एक बराबर है, सबके लिए बराबर का हक है, बराबर का अधिकार है, ये सब बताने का आपने काम किया। आप धन्य के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और हम भीम आर्मी छत्तीसगढ़ आपके सदैव साथ है। आपका काम बहुत सराहनीय है, और ऐसे ही आप काम को बढ़ाते रहें। रायपुर जिला अध्यक्ष, जिला कबीरधाम जिला अध्यक्ष, बस्तर जिला अध्यक्ष, अम्बिकापुर, पेंड्रा रोड, तमाम छत्तीसगढ़ के जितने भी पदाधिकारी हैं, आप सबको मैं मेरी ओर से आपको क्रांतिकारी जय भीम है, नीला सलाम है। और साथियों, इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि सरकार के तक पहुंचे, उनके कानों तक पहुंचे कि भीम आर्मी जो है चाहे तो सर कटा सकती है, लेकिन अपने कौम के साथ समझौता नहीं कर सकती। इसे जान लें, इसे बताएं, और सभी साथी ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करें। मैंने कहा 20 कम से कम एक व्यक्ति 20 से 30 ट्वीट करे। छत्तीसगढ़ से 2000-3000 ट्वीट होना चाहिए,
बड़े भाई ने टारगेट दिया 2 लाख से ऊपर ऊपर होना चाहिए ट्वीट। साथियों, एक सोशल मीडिया ही हमारे लिए ऐसा है जिस पे हम अपनी बात रख सकें, अपने समाज की बात रख सकें, उत्पीड़न हो रही है उस पे हम बात रख सकें। और सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, कान खोल करके सुन ले, ये आपकी दोहरी नीति लॉकडाउन के आड़ में अत्याचार जो है हो रहे करवा रहे हैं, ये सब बंद करवा दें, अन्यथा पूरा भारत देश में उग्र आंदोलन होगा। अब जब आंदोलन होगा तो गांधी ने तो जेल में अनशन किया था, हम रोड, चौक चौराहे, शहर, गली, गांव, बस्ती सब में हम लोग अनशन करेंगे। तब आपको समझ में आएगा, पूरे हमारे जो मजदूर भाई है काम करना बंद कर देंगे, किसान भाई किसानी करना बंद कर देंगे। तब आपको समझ में आएगा कि रियल में हीरो कौन है, इस देश को चलाने वाला कौन है। तो सभी साथियों को एक बार फिर से क्रांतिकारी जय भीम है, नीला सलाम है, जय सतनाम है, जय मूल निवासी है, नमो बुद्धाय है और जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।